प्यारे बच्चों, आज से हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस शुरू कर रहे हैं। तो जैसे हम सबको मालूम है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दें तो स्पीड है जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। यानी कि अगर एक कोई निश्चित दूरी हो, किसी निश्चित दूरी को अगर हमको सफ़र करना है, तो अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो ये आपका ये आपके स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अच्छा, अगर स्पीड को हम कांस्टेंट कर दें तो हमारा जो डिस्टेंस है वो टाइम जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, इफ़ स्पीड इज़ constant, if speed is constant, then time is directly proportional to distance। यानी कि अगर हम एक ही स्पीड से स्पीड को हम कांस्टेंट रखें, एक ही स्पीड से अगर हम यात्रा करें तो निश्चित रूप से जितना समय लगे, जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो डिस्टेंस उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो, स्पीड की यूनिट क्या होगी? स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों में हम कन्वर्जन कैसे करेंगे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे 1 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा? इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलें तो 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। और आवर कितना हो जाएगा? 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे? 36। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? 2 पंजे 10, 18। ये हो जाएगा हमारा इतना मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। इस कन्वर्जन का आगे आने वाले क्वेश्चंस में बार बार इस्तेमाल होगा, इसलिए ये आप याद रखें। ठीक है, उसी तरह से अब देखो, 1 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दो कन्वर्जन आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब हम कुछ ट्रिक्स आप लोगों को बताएंगे। इन ट्रिक्स का इस्तेमाल आप जो है क्वेश्चंस में करके आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, एक यह है, इफ़ हाफ द डिस्टेंस ऑफ ए फिक्स डिस्टेंस इज़ कवर्ड एट x किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस इज कवर्ड बाई y किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी। जैसे बच्चों देखो, यह है कि एक व्यक्ति है, वो A से B तक की यात्रा 2 पार्ट में करता है। ठीक है, आधी यात्रा तो वो x किलोमीटर पर आवर से करता है, और नेक्स्ट हाफ जो है वो y किलोमीटर की प्रति घंटे के हिसाब से करता है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो आपका है, ये आपका AC जो है मान लो 1 किलोमीटर है। ठीक है, और ये CB भी आपका 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो A से C तक जाने में कितना समय लगेगा उसको? A से x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, तो उसका टाइम जो होगा यहाँ से A से C तक जाने में उसको लगेगा 1/x, और C से B तक जाने में उसको लगेगा 1/y। ये आपका ये किलोमीटर पर आवर है, तो ये आपका ये हो जाएगा 1/x आवर, और ये हो जाएगा 1/y आवर। अब A से C तक जाने में टोटल कितना समय लगा? यानी A से B तक जाने में उसको लगा 1/x प्लस 1/y, दैट इज इक्वल टू xy एंड x प्लस y। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा हो गया टोटल डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल टाइम क्या हो गया? टोटल टाइम
लगा कितना, x प्लस वाई अपान एक्स वाई। एंड टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों, टोटल डिस्टेंस जो है कितना है, टोटल डिस्टेंस 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी बच्चों, देखो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। यानी कि ये हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस हमारा 2 है और टाइम कितना है, टाइम हमारा x प्लस वाई अपान एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमारा उसकी एवरेज स्पीड हो गई। ऐसा नहीं बच्चों कि एक आधी दूरी का x है और आधी दूरी का y है तो एवरेज स्पीड x प्लस वाई अपान 2, ऐसे नहीं होगा। पहले तो हम निकालेंगे आधी दूरी में कितना समय लगा, 1/x लगेगा, आधी फिर नेक्स्ट आधे में लगेगा 1/y, क्योंकि वो पहली यात्रा जो है, फर्स्ट पार्ट x किलोमीटर से करता है और नेक्स्ट पार्ट जो है y किलोमीटर प्रति घंटे से करता है। तो टोटल टाइम अपान 1/x प्लस 1/y और टोटल डिस्टेंस हमारी है 2 किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड हमारा ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी तरह से अगर A से B तक और B से C तक और C से D तक इक्वल डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, और A से B x किलोमीटर प्रति घंटा से चले, B से C y किलोमीटर प्रति घंटा से और C से D z किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, देखो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 3 और टोटल टाइम कितना लगेगा, A से B तक चलने में कितना लगेगा 1/x और B से C तक चलने में 1/y और C से D तक चलने में 1/z। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3xyz अपान zx प्लस yz प्लस xy। ठीक है, इतना किलोमीटर पर आवर। बच्चों अब एक और क्वेश्चन है, एक एल मीटर लॉन्ग रनिंग ट्रेन with a speed of u किलोमीटर पर आवर विल क्रॉस ये p मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इज दिस मच। ठीक है, तो देखो ऐसा है बच्चों, देखो एक प्लेटफार्म है ये ए बी, ठीक है, ये प्लेटफार्म है जिसकी लंबाई p है और एक ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन आ रही है, इसकी लंबाई l है, l मीटर। ठीक है, और ये p मीटर है। तो ये ट्रेन कितने समय में ये प्लेटफॉर्म पार करेगी, तो देखो ये जो आपका ये एंड है ये पूरा प्लेटफॉर्म पार करेगा और ये एंड फिर यहाँ बी से गुजरेगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो एल प्लस पी करेगा। ठीक है, अच्छा अब वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी यू है, तो टाइम कितना होता है बच्चों, देखो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस एल जो है ये तो मीटर में है और स्पीड जो दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर लो तो देखो यू किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कैसे होगा, u इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से रख दीजिए, तो कितना टाइम लगेगा बच्चों पार करने में, टाइम इज इक्वल टू कैपिटल एल अपान पी अपान स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा हमारा ये 5u और ये हो जाएगा 18
ऊपर चला जाएगा, इतना सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा ये सेकंड ठीक है। ठीक है, तो इससे आगे आने वाले क्वेश्चंस में इस फार्मूले से आपको सहूलियत होगी। तो देखो बच्चों, इफ़ टू ट्रेन्स रनिंग इन सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी u एंड v ऑन पैरेलल ट्रैक्स देन रिलेटिव वेलोसिटी विल बी u माइनस v। अगर एक ही ट्रैक पर दोनों ट्रेनें डिफरेंट वेलोसिटी से पैरेलल ट्रैक पर चल रही हैं एक ही डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है उनके स्पीड के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, और बच्चों, इफ़ टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस विद वेलोसिटी u एंड v ऑन पैरेलल ट्रैक्स देन द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी क्या हो जाएगा, u प्लस v, दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों, तो उनकी क्या है, उनकी वेलोसिटी जुड़ जाएगी। अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी घट जाएगी। ठीक है, देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट ट्रिक क्या है, व्हेन टू ट्रेन्स रन टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू स्टेशंस सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस d with velocity u and v respectively, then the time taken to meet them to each other क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा d अपान u प्लस v। देखो, दो ट्रेनें हैं, दो स्टेशन हैं जिनके बीच की दूरी d है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे से माने एक ही डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। जैसे मान लीजिए एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है, तो ये ट्रेन यहाँ से विद वेलोसिटी u और एक यहाँ से विद वेलोसिटी v, और ये डिस्टेंस d है। तो ये कितने समय में मिलेगी, ये हमारा ये होगा, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय u प्लस v। देखो बच्चों, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अभी हमने पढ़ा u प्लस v, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान वेलोसिटी। तो डिस्टेंस d है और वेलोसिटी जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी है u प्लस v है, तो d अपान u प्लस v समय में ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ठीक है, देखो बच्चों, ये दो ट्रेनें हैं। देखो, ए और बी दो स्टेशन है, दोनों के बीच में एक ट्रेन T1 है और एक ट्रेन T2 है। T2 आगे है T1 से कितने डिस्टेंस पर, d डिस्टेंस पर। T1 की स्पीड ज़्यादा है, T2 की स्पीड कम है, तो कितने समय में ये T1 जो है T2 को कैच करेगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। ठीक है, तो कितने समय में, तो देखो रिलेटिव, चूँकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों क्या। अब मान लीजिए एक इसकी मान लीजिए u है, इसकी मान लीजिए v है। ठीक है, तो u बड़ी होगी तो u माइनस v, ये रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। और डिस्टेंस d है, तो टाइम कितने टाइम में कवर करेगा ये, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, d है, और रिलेटिव वेलोसिटी u माइनस v। ठीक है, इतने समय में वो इस ट्रेन को कैच कर लेगी। देखो बच्चों, दो ट्रेनें हैं जिनकी लंबाई L1, एक की L1 है, एक L2 है। ये दोनों को कितने समय में क्रॉस करेंगी। ठीक है, तो कितने समय में क्रॉस करेंगे, देखो टोटल डिस्टेंस, देखो एक L1 है, एक L2 है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2। ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी। देखो, अगर रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, अगर वो दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तब तो देर लगेगा उनको क्रॉस करने में। ठीक है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। तो यहाँ पर उनकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। अगर देखो, अगर एक ही डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में है तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी हमारी हो जाएगी क्या, u, अगर एक ही डायरेक्शन में तो u माइनस v हो जाएगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, u प्लस v। ठीक है, तो यहाँ पर
अगर एक ही डायरेक्शन में है तो हमारी u माइनस भी हो जाएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो u प्लस भी हो जाएगा। ठीक है, क्या है, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है T1 जिसकी लंबाई L है, ठीक है, और दूसरी एक ट्रेन है T2, उसमें एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रेन जो है L, वो उस ए व्यक्ति को कितने समय में क्रॉस करेगी। मान लीजिए ट्रेन T1 भी चल रही है, T2 भी चल रही है, दोनों ट्रेनें चल रही हैं और T2 पे एक आदमी बैठा हुआ है, तो L1 जो हमारी ट्रेन T1 है, वो उस व्यक्ति को कितने समय में पूरा क्रॉस करेगी। ये इस पर डिपेंड करेगा, ये टाइम इस पर डिपेंड करेगा बच्चों कि ये दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है। अगर एक ही डायरेक्शन में है तब तो काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में T1 जा रही उसी डायरेक्शन में T2 भी जा रही, तो ठीक है, तब तो फिर क्या होगा, तब हो जाएगा जो टाइम लगेगा यल अपान रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा उस समय, जब एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो क्या हो जाएगी, उनके जो घट जाएगा। मान लो एक u है एक v है, तो u माइनस वी हो जाएगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो जल्दी क्रॉस हो जाएगा। आप लोगों ने ट्रेन में बैठ के देखा होगा, जब ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो एक दूसरे को जल्दी क्रॉस कर लेती हैं, और अगर एक ही ट्रैक पर एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो जो ट्रेनें जो फास्ट है वो काफ़ी समय लगता है उसको दूसरी वाली जो स्लोअर ट्रेन है उसको कवर करने में। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिलेटिव स्पीड होगी डायरेक्शन के ऊपर कि वो एक डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इफ़ ए पर्सन कवर्स ए फिक्स डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ u एंड रीचेज लेट बाई T1 and with the speed of v reaches there in time T2 before the scheduled time, then the fixed distance is this much। देखो बच्चों ऐसा समझ लो इस तरह से, जैसे एक आदमी मॉर्निंग वॉक करने जाता है A से B की दूरी तक, ये डिस्टेंस हमारी कितना, ये D है। ठीक है, तो अगर ये u वेलोसिटी से जाए तो इसको कितना लगता है, जो शेड्यूल टाइम है उससे T1 समय ज़्यादा लगता है। तो देखो लेट शेड्यूल टाइम बी T, लेट शेड्यूल टाइम बी T। तो देखो कितना टाइम लगा उसको, डिस्टेंस D है, डिस्टेंस D है, u वेलोसिटी से गया तो देखो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टाइम। अब वो टाइम जो उसको शेड्यूल टाइम है T, ठीक है, उससे कितना समय ज़्यादा लग गया, T1 समय ज़्यादा लग गया। उसने सोचा कि अब भाई ऐसा करें कि अब थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ाएं, तो नेक्स्ट डे उसने वेलोसिटी जो है क्या कर दिया, बढ़ा दिया v। ठीक है, तो क्या हो गया, अब वो कितना समय लगा उसको, तो अब क्या लगा, अब उसको T जो है वो T2 समय पहले पहुंच गया, बिफोर टाइम। ठीक है, तो देखो यहाँ से बच्चों आप देखो, यहाँ से आप घटा दो, ठीक है, ये T कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा D 1/u माइनस 1/v इज इक्वल टू T1 प्लस T2। ठीक है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है हमारा, वही डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा T1 प्लस T2 अपान 1/u माइनस 1/v। ठीक है, ये हमारा ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, देखो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक व्यक्ति जो है वो सपोज करो वो मॉर्निंग वॉक पे जाता है, ठीक है, तो अगर उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है v है, तो जहाँ जो उसका डेस्टिनेशन है जितनी दूर घूमता है, जैसे मान लो अगर वो डिस्टेंस d है, तो अगर वो अपने ओरिजिनल स्पीड v से जाए तो उसको कैपिटल T समय लगता है। लेकिन अगर वो अपने स्पीड को a/b टाइम, ठीक है, वो अपने उसका जो वेलोसिटी है वो a/b टाइम्स कर दे, तो वो क्या होता है, वो लेट पहुंचता है, कितना समय, T समय लेट पहुंचता है। ठीक है, और अगर अच्छा अगर वो अपना अगर वो T समय देखो, then the time taken to cover that distance with original speed will be this much, a/b minus a into T। ठीक है, and if he reaches at T time earlier than the scheduled time, then the time taken to cover the distance will be this much। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो ओरिजिनल स्पीड उसकी v है और शेड्यूल टाइम T है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, जो घूमता डेली वो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस
विल बी ए वी इंटू टी। ये डिस्टेंस हो गया जो जो वो अपना घूमता है। अब अगर वो स्पीड ए अपान बी कर दे तो क्या हो जाएगा, यानी कि उसके वेला डिस्टेंस वही रहेगा, हो जाएगी स्पीड क्या हो जाएगी ए अपान बी इंटू वी। ठीक है, तो क्या हो जाता है, तो वो टी समय विलंब से पहुंचता है, यानी टी उसका समय कितना लगता है, जो ओरिजिनल टाइम लगता था उसका टी, उससे टी समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो डिस्टेंस हमारा वी टी, यहाँ से हो जाएगा वी इंटू कैपिटल टी, यहाँ से देखो बच्चों वी वी काट दो, क्या हो जाएगा बी टी इज इक्वल टू ए टी और प्लस हो जाएगा आपका ए टी। ठीक है, यहाँ से इसको इधर ले आओ, टी कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा बी माइनस ए इज इक्वल टू ए इंटू टी। तो यहाँ से हमारा जो टी है, यहाँ से टी जो निकलेगा क्या निकलेगा, ये आपका तो बच्चों यहाँ से देखो ये कैपिटल टी हमारा निकलेगा, कैपिटल टी जो हमारा शेड्यूल टाइम है वो हो जाएगा ए अपान बी माइनस ए इंटू टी। ठीक है, ये निकल आया। अगर वो स्पीड अपनी कम कर देता है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, लेट पहुँचेगा। और उसी को अगर कह दें कि अगर थोड़ा सा अगर वो स्पीड बढ़ा देता है, यानी कि आप इस तरह समझिए कि v इंटू टी इज इक्वल टू ए अपान बी इंटू वी और टी माइनस टी, यानी कि बिफोर टाइम पहुंचा। देखो ए अपान बी जो है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अपने उसके स्पीड से कम है, यानी ये स्पीड कम भी है और स्पीड ज़्यादा भी है ओरिजिनल स्पीड से। तो अगर ओरिजिनल स्पीड से उसने ए अपान बी कम कर दिया तब तो वो टी समय लेट पहुंचेगा। अगर अपने ओरिजिनल स्पीड से ए अपान बी बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, तो वो टी समय बिफोर पहुंचेगा, यानी कि उस समय क्या हो जाएगा, वो समय लगेगा टी माइनस टी। डिस्टेंस तो वही रहेगा बच्चों। तो यहाँ से देखो बी वी यहाँ से कटेगा और यहाँ पर देखो बी टी इज इक्वल टू ए कैपिटल टी माइनस ए टी। ठीक है, तो यहाँ से देखो टी कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा बी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए टी। ठीक है, तो यानी कि टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा टी इक्वल टू ए अपान, ये माइनस हटाने के लिए हम यहाँ पर ए माइनस बी कर देंगे, ए माइनस बी इंटू टी। ये हो गया बच्चों। देखो इसमें हमारे फार्मूले आगे, इसी फार्मूले पर आगे क्वेश्चन हमारे आएंगे बच्चों। ठीक है।